क्या आपको पता है कि नॉर्मल इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड्स के अलावा भी एक नई कैटेगरी के फंड्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं और जिन्होंने पिछले एक साल में 70% से ऊपर का रिटर्न जनरेट करके मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, और वो भी एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी के साथ। जी हाँ, स्मार्ट बेटा इन्वेस्टिंग एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। क्या आप भी अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसी ही स्मार्ट चॉइस चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित, और जैसा कि मेरे सारे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं इस चैनल पर इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी निष्पक्ष और सही देता हूं, ताकि आपकी मेहनत की कमाई जो है वो सही जगह पे लगे और आपको नुकसान ना हो। तो आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, स्मार्ट बेटा फंड्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्मार्ट बेटा फंड्स क्या होते हैं, इनके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्मार्ट बेटा फंड्स बेसिकली होते क्या है। स्मार्ट बेटा फंड जो है वो एक स्ट्रैटेजी है, हाइब्रिड स्ट्रैटेजी है, जहां पर एक्टिव और पैसिव दोनों स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये फंड जो होते हैं वो ट्रेडिशनल जो भी इंडेक्सेस हैं हमारे, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 200 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, किसी भी एक इंडेक्स को फॉलो करते हुए ही उनमें जो स्टॉक्स होते हैं उनका चुनाव किया जाता है कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मोमेंटम है, लो वोलेटिलिटी यानी कम उतार चढ़ाव वाले स्टॉक्स, हाई डिविडेंड्स वाले स्टॉक्स यानी कि डिविडेंड्स की भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसके अलावा अल्फा स्ट्रेटेजी हो सकती है कि भाई जिन स्टॉक्स ने ज्यादा बेहतर अल्फा जनरेट किया, यानी कि बेंचमार्क से ज्यादा बेहतर रिटर्न जनरेट करके दिया हो या जो कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रहे हो। इसके अलावा क्वालिटी, जिन स्टॉक्स की बुक वैल्यू काफी अच्छी है, ऐसे स्टॉक्स का चुनाव। तो ये जो फंड्स हैं वो बेसिकली इनमें से किसी एक स्ट्रेटेजी को या मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि लो वोलेटिलिटी के साथ क्वालिटी को ऐड करा जा सकता है, लो वोलेटिलिटी के साथ क्वालिटी और अल्फा को भी ऐड किया जा सकता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स को जोड़कर भी ये इंडेक्सेस बनाए जा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं स्मार्ट बेटा फंड्स के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये लो कॉस्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, क्योंकि ये एक पैसिव स्ट्रेटेजी होती है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जो पहले से एक डिजाइंड इंडेक्स होता है उसमें जो स्टॉक्स होते हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, यानी कि उस प्रॉपरली उसी को मिरर करा जाता है इंडेक्स को। तो फंड मैनेजर का रोल लगभग ना के बराबर होता है, केवल ट्रैकिंग एरर को मेंटेन करा जाता है। सेकंड चीज जो है वो है इसका डाइवर्सिफिकेशन। अब जैसे मोमेंटम है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही इंडस्ट्री के स्टॉक्स में मोमेंटम देखा जाएगा, और इंडस्ट्रीज जो है वो अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन में डिफरेंटली बिहेव करती हैं। तो सेक्टर का रोटेशन, इंडस्ट्री का रोटेशन भी इन फंड्स के अंदर दिखाई पड़ता रहता है। तो ये वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री के ऊपर कंसंट्रेशन इनमें नहीं होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है अपने ट्रेडिशनल इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म करने का। बेनिफिट्स की बात तो कर ली, अब थोड़ा नेगेटिव्स के बारे में बता देता हूं। स्मार्ट बेटा फंड्स का पहला नेगेटिव ये है क्योंकि ये अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। नॉर्मल जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में स्मार्ट बेटा फंड्स का जो मैकेनिज्म है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कभी कभी एक फैक्टर को फॉलो कर रहे होते हैं, कभी 3 फैक्टर को फॉलो कर रहे होते हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी ज्यादा फैक्टर्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। दूसरा कौन ये है इसके अंदर कि ये जो है वो हायर कॉस्ट होती है इनकी इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड्स, क्योंकि इसमें सेक्टर्स को मेंटेन किया जाता है। तो अगर मोमेंटम है और उसको देखा जा रहा है तो वहां पे चर्निंग ज्यादा दिखाई पड़ती है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड्स। दूसरा इसमें जो कौन है वो ये है कि चूंकि ये एक फैक्टर को फॉलो कर रहे हैं, कभी कभी मल्टीपल फैक्टर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उन फैक्टर्स की वजह से और हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही है उनको देखते हुए कभी कभी क्या होता है कि ये अपने पेरेंट इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म करते हैं। मतलब पेरेंट इंडेक्स के मुकाबले में काफी ज्यादा नेगेटिव भी जा सकते हैं और वोलेटिलिटी इन कंपैरिजन टू पेरेंट इंडेक्स इनमें ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना बढ़िया रहेगा या लमसम निवेश करना बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहली बात यह कि एसआईपी हमेशा फेवरेबल होती है,
आपको एक तो बड़ा अमाउंट नहीं लगाना पड़ता है, दूसरा छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप वोलेटिलिटी को से पार पा जाते हो। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी कि जब मार्केट ऊपर है आपको कम यानी यूनिट्स मिलेंगी, जब मार्केट नीचे है तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगी। छोटा छोटा निवेश आप करते चले जाते हैं तो आपको वोलेटिलिटी का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, रिस्क आपके ऊपर कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो इंडेक्स है उसने सिंस इंसेप्शन 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अगर 20% का रिटर्न जनरेट किया है इसने, और हम अगर माने कि आप 10,000 रुपए महीने के SIP चलाते हो 15 साल तक और यही सेम रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो, तो आपके 15 साल में जमा हो जाएंगे 18 लाख रुपए और उनकी वैल्यू 20% के हिसाब से होगी 1 करोड़ से ऊपर। अब लमसम निवेश उन लोगों को करना चाहिए जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है, क्योंकि ये जो फंड्स हैं वो काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। दूसरा, आप अगर मार्केट को क्लोजली वॉच करते हैं और आप देख रहे हैं कि मार्केट में काफी अच्छा डाउन टर्न है और आपके पास निवेश करने के लिए पैसा है, तो आपको ऐसे समय पर लमसम निवेश करना चाहिए। हालांकि लमसम निवेश को थोड़ा अवॉइड करें अभी की मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए। अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं तो थोड़ा स्टैगर्ड वे में यानी कि 6 महीने या 12 महीने के टुकड़े में निवेश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, स्मार्ट बेटा फंड जो है वो एक यूनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो आपको ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब इन्वेस्टमेंट के समय पर आपको बस ये याद रखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है, उसी के हिसाब से आप SIP या लमसम निवेश करने का निर्णय लें। बहुत सारे अच्छे अच्छे सेक्टर्स हैं यहाँ पर। अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो आप मोमेंटम स्ट्रेटेजी को, अल्फा स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिटी या डिविडेंड यील्ड वाली सेक्टर को फॉलो कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्टर्स है जिनको आप फॉलो करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। मन में अगर कोई सवाल हो किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड से संबंधित या इस वीडियो से रिलेटेड या कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके सवालों को जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।